बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या। देर शाम बाइक से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीने में 3 गोली लगी। मेयर शिवराज पासवान की हत्या की जांच में जुटी कटिहार पुलिस। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। जमीन की खरीद बिक्री के कारोबार से भी जुड़े थे शिवराज पासवान। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बनी रणनीति। 2 दिन तक यूपी बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक हुई। जेपी नड्डा और सीएम योगी मौजूद रहे। आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिशन किसान चलाया जा रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। हमें जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बागपत का दौरा। बोले, सरकारी नौकरियों में बागपत के युवा बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। विकास की वजह से अब बागपत इंद्रप्रस्थ से बेहतर है। कभी इंद्रप्रस्थ के लिए महाभारत हुआ था। यूपी में समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की तारीख बदली। पार्टी अब 22 अगस्त की जगह 5 अगस्त से शुरू करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। समाजवादी नेता दिवंगत जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन से होगी शुरुआत। अमेठी में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, ब्राह्मण सम्मेलन से बौखलाकर बीजेपी यूपी में जनता और ब्राह्मण समाज को बरगलाने की योजना बना रही है। जासूसी कांड पर चर्चा के दौरान संसद में बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, आरोपों पर जवाब तो गृह मंत्री को ही देना होगा। ये विभाग गृह मंत्री के अधीन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही। राहुल ने महंगाई, किसान और जासूसी के मुद्दों पर चर्चा की मांग की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। बोले, अब 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। हर गांव में प्ले स्कूल खोला जाएगा। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना की शुरुआत की। बोले, बापू के विचारों को शिक्षा नीति में उतारा गया है। राष्ट्र निर्माण में नई शिक्षा नीति की भूमिका अहम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी। अल्पकालिक फसल लोन पर सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन। शाम 4:30 बजे कोलकाता रवाना होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। कहा, बंगाल में तमाम सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। जावेद अख्तर बोले, ममता पीएम बनेंगी या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है कि ये देश कैसे चलना चाहिए। अभी जो लोकतंत्र है उसमें कई सुधार हो सकते हैं। पंजाब के पटियाला में कैप्टन सरकार के खिलाफ 16 कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सिद्धू ने कैप्टन से जायज मांगों का हल निकालने की मांग की। जालंधर में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों को सजा और नशा तस्करों से रिश्ता रखने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग। कहा, किसान आंदोलन का समर्थन, महंगी बिजली और हड़ताली कर्मचारियों के मसलों का समाधान हो। बठिंडा में अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन पर निशाना साधा। कहा, सबसे बड़ा झूठा सीएम आज तक हुआ है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। जयपुर में कांग्रेस महासचिव अजय माकन के मंथन का आज तीसरा दिन। कम अंतर से हारे कांग्रेस के उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का गृह मंत्री अनिल विज पर विवादित बयान। कहा, विकास किया तो गब्बर सिंह वरना हमारे लिए गोबर सिंह है अनिल विज। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी को बिहार की राजनीति का एकमात्र विकल्प बताया। कहा, तेजस्वी हमसे भी आगे निकल चुका है। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कहा, पुलिस और दारोगा की मिलीभगत से बेची जा रही है शराब। अगर वो सुधर जाएं तो शराब नहीं बिक सकती है। पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद को पद छोड़ने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में फिर फटा पत्र बम। वर्तमान अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ी। 50 से ज्यादा हस्ताक्षर वाली चिट्ठी में अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। खत वायरल हुआ। हिंसा को लेकर असम सरकार ने एडवाइजरी जारी की। अपने नागरिकों को मिजोरम न जाने की सलाह दी। मिजोरम में रह रहे लोगों को सावधान रहने को भी कहा।
मिजोरम के साथ तनाव पर असम के मंत्री अशोक सिंघल का बड़ा बयान, कहा हम लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन भावनाओं को नहीं। गोवा में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित गैंगरेप में सीएम प्रमोद सावंत का अजीबोगरीब बयान, कहा नाबालिग बच्चों को बाहर भेजते समय उनकी जिम्मेदारी परिवार को भी लेनी चाहिए। सीएम प्रमोद सावंत के बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का पलटवार, कहा बीजेपी की गोवा सरकार और ऐसी संघी मानसिकता के मुख्यमंत्री पर शर्म आती है, जिनके मुताबिक बलात्कारी दोषी नहीं बल्कि बेटियों के माता पिता और परिवार वाले ही दोषी हैं। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, अगले 24 से 48 घंटे में यमुना का पानी खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में अलर्ट, यहां बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया, बोट से किया जा रहा है अनाउंसमेंट। दिल्ली सरकार का दावा, यमुना से बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी, खतरे वाले इलाकों को चिन्हित किया, जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। पहाड़ों में लगातार बारिश से उफन रही है यमुना, कल 203.37 मीटर तक बढ़ा जलस्तर, जो खतरे के निशान 204.50 मीटर के बहुत करीब। दिल्ली के अधिकारियों के मुताबिक 24 घंटे निचले इलाकों पर निगरानी रहेगी। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए 1,60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी से करनाल में बढ़ी मुसीबत, यमुना से लगे खेतों में सब्जियां और फसलें बर्बाद, किसान बोले प्रशासन से नहीं मिल रही कोई मदद। हरियाणा के करनाल में 50 साल बाद जुलाई महीने में रिकॉर्ड तोड़ बरसात, जिले में अब तक 13,500 एकड़ में लगी धान की फसल चौपट होने का दावा, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। दिल्ली एनसीआर में आज भी होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने एबीपी न्यूज से कही बड़ी बात, बोले मानसून ने ट्रेंड बदला, अब कम दिनों में ज्यादा बारिश होने लगी है, बादल फटने की बढ़ती घटनाएं भी इसकी वजह है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कोल्हापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, कोल्हापुर समेत राज्य के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से अब तक 213 लोगों की मौत। बाढ़ और बारिश, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब तक 17 लोगों की मौत, हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 387 सड़कें बंद, 36 घंटों में फिर भारी बारिश का अलर्ट। बादल फटने और भूस्खलन के बाद हिमाचल के लाहौल स्पीति में 175 पर्यटकों के फंसने की खबर, जिनमें से 16 बच्चे और 60 महिलाएं हैं। प्रशासन ने कहा एयरलिफ्ट कर पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जाएगा। सोलन में पहाड़ी हिस्सा टूटने से कालका शिमला नेशनल हाईवे बरूरी के पास बंद, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, रास्ते को खोलने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद लापता 20 से ज्यादा लोगों को तलाशने का अभियान जारी है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें खोज रही हैं। कश्मीर के गांदरबल में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों की एक युवक ने जाबाजी दिखाकर बचाई जान, वीडियो वायरल, युवक का नाम बशीर, जो पहले भी कई लोगों की जान बचा चुका है। उधमपुर में तवी नदी की बाढ़ में फंसी एक लड़की को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया, 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला। लद्दाख में करगिल की सुरू घाटी में बाढ़ से कई घर तबाह, 2 दिन पहले भी बादल फटने से 2 गांवों के सैकड़ों लोग बेघर हुए थे। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैंड के पास लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया, पहाड़ी हिस्सा देर तक टूटा, रास्ता हुआ बंद। उत्तर प्रदेश में हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों पर एस्मा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई, सरकार ने 570 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त किया, लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मी। मुंबई में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगी लोकल ट्रेन में यात्रा की मंजूरी, टास्क फोर्स के सुझाव पर 1-2 दिनों में फैसला लेगी सरकार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए देशमुख ने याचिका लगाई है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटा टैंकर, सड़क पर बहने लगा टैंकर में भरा सरसों का तेल, आसपास के लोगों में तेल लूटने की हुड़ मची, वीडियो वायरल।
श्रीलंका से टी20 सीरीज हारा भारत। तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में पलटा गेम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।